गांव के पास एक पुराना हवेली था जिसे लोग अजीबोगरीब कहानियों से घिरा हुआ मानते थे। उस हवेली के अंदर एक कमरा था जिसमें कभी भी कोई नहीं जाता था। कहते थे कि उस कमरे में किसी भूत की आत्मा बसी है जो रात के समय अपनी विलापी आवाज से गांव के लोगों को डराती है। एक बार एक युवक नामक रवि ने उस हवेली का रहस्य खोजने का निर्णय किया। वह अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें अंदर से आने वाली अजीब आवाज सुनाई दी, लेकिन वे निर्धारित रहे और हवेली के अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर कुछ अजीब और डरावनी माहौल था। उन्होंने उस भूतिया कमरे का पता लगाया और उसका दरवाजा खोला। कमरे के अंदर अद्भुत चीजें थीं और एक अजीब ऊंचाई से आवाज आ रही थी। अचानक एक भयानक चीख उनके कानों में पड़ी और उन्हें अंदर से बाहर निकलने की चाह छूट गई। लेकिन वे दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश करते रहे, पर वह अचानक बंद हो गया। रवि और उसके दोस्तों को भयानक डर के अनुभव हो रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे सपने में खो गए हैं। अंत में वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी कुर्सी पर एक भूत बैठी हुई थी। भूत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि वह कैसे इस हवेली में फंसी हुई है और कैसे उसे मुक्ति की तलाश में रहना है। उन तीनों दोस्तों ने भूत की मदद करने का निर्णय किया। वे एक पुरानी पुस्तक में उसके लिए एक विशेष मंत्र खोजने लगे। अंत में उन्होंने एक खोज की और उसे पाया जो उस भूत को मुक्ति देने के लिए प्रभावशाली था। भूत ने उनकी मदद के लिए आभार व्यक्त किया और उसे वहां से छुड़ा दिया। उसके बाद हवेली और गांव की चित्रा सुहावनी बन गई और लोगों के बीच उस भयानक कहानी की यादें बस एक कल्पना बन गई। एक छोटे से गांव के बीच में बादलों से ढके पहाड़ियों के बीच एक पुराने बड़े हवेली खड़ी थी जिसकी पुरानी बुनाई हुई दीवारों को समय के साथ कड़ा हो गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी प्रेतात्मा की कहानियों को सुना और बच्चों को चेतावनी दी कि अर्धरात्रि के बाद इससे दूर रहें। गांव के बुजुर्ग इस हवेली पर एक श्राप की बात करते रहे जिससे इसमें निवासियों की दुर्भाग्यपूर्ण आत्माएं फंस गई थीं। उन भ्रांत गांव वालों में एमिली भी थी जो एक जिज्ञासु युवती थी जिसकी खोजने की आवश्यकता एक अधूरी प्यास थी। चेतावनियों के बावजूद उसकी इस हवेली के प्रति आकर्षण बढ़ता गया और एक पूरे चांदनी रात को उसने इसके रहस्यों को खोलने का निश्चय किया। लटकाते हुए लालटेन के साथ महीने की रात में एमिली सतर्कता से गेट्स को खींचती हुई और बाग की ओर बढ़ी। उसके आसपास छायायित हो रही थीं, जबकि वह हवेली के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। उसने हवेली के भारी दरवाजे को धीरे धीरे खोला और अंदर की अंधेरे में कदम रखा। एमिली के आंगन में बदबू से भरा हुआ वायु था, जबकि वह महल की घूमने लगी, अपने डर और उत्साह से हिलती हुई दिल के साथ। उसने एक महल के बड़े सीढ़ी तक पहुंचा जिसकी पूर्णियां जटिल नक्काशी से बनी थीं और ऊपरी मंजिलों की ओर बढ़ती। जब वह प्रवेश की ओर बढ़ी तो उसने एक गुप्त दरवाजे को खोज निकाला जो एक लेप द्वार संचालित रूप से छिपा था। उसने कंपती हुई अंगुलियों के साथ उसे खोल दिया और एक भूला हुआ कमरा प्रकट हुआ जो एक असाधारण चमक में धूपित था। कमरे की दीवारों पर अजीब से प्रतीक होते थे और कमरे के केंद्र में एक सुंदर दर्पण था जिसकी सतह पर अन्य लोग चमक रही थी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे प्रेरित किया। एमिली ने दर्पण के पास जाकर उसे देखा। उसका परिचय तक अज्ञात रहता है। एक गांव था जो एक घने जंगल के किनारे स्थित था। यहाँ के लोग भयानक किस्म की कहानियों से डर कर रहते थे। जंगल के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे सभी लोग डर से दूर रहने की कोशिश करते थे। कहते थे कि वहां एक पुरानी आत्मा रहती है जो रात के समय बाहर निकलती है और गांव के लोगों को डरा देती है। एक रात 3 दोस्त राहुल, अमित और नीता ने उस हवेली को जाने का निर्णय किया। वे उसे खोलने के लिए तैयार हो गए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें अजीब चीखने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वे निर्धारित थे और अंदर घुस गए। हवेली के अंदर कुछ अजीबोगरीब था। वे एक विशाल घड़ी के साथ एक अंधेरे कमरे में पहुंचे जिसमें अजीब सी आवाजें सुनाई दी। तभी एक अंदरूनी आवाज उन्हें बुलाने लगी। वे डर के मारे हुए वहां से भागने लगे, लेकिन एक विचित्र शैली में हवेली का दरवाजा बंद हो गया। उन्हें मनोविज्ञान के अनुसार डर की स्थिति होने लगी, जिससे उनके अंदर का सबसे बुरा सपना साकार हो रहा था। आखिरकार वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी संतानी सोफा पर बैठी हुई आत्मा उन्हें देख रही थी। उसने उनको आकर्षित किया और उनके पास आकर उनके सामने खड़ी हो गई। आत्मा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि वह कैसे इस घर में फंसी और कैसे वह अकेले में डर का सामना कर रही है।
उसने कहा कि वह उस घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसकी आत्मा वहां के पुराने आत्माओं के कारण बंद हो गई है। वे तीनों आत्मा की कहानी से प्रभावित हो गए और उसे मदद करने का निर्णय लिया। वे एक पुरानी पुस्तक में उसकी आत्मा के लिए मदद के लिए ज्ञान खोजने लगे। अंत में वे एक पुराने मंत्र को प्राप्त कर उसे छुड़ा सके। आत्मा ने उन्हें आभार व्यक्त किया और कहा कि वह अब आत्मा के साथ शांति से रह सकती है। उसके बाद वह आत्मा उस हवेली से चली गई और उस गांव के लोगों खुशी खुशी रहने लगे।